मनोहर सरकार तरक्की अपार। दरअसल हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के साथ सीएम मनोहर लाल ने विशेष चर्चा की है। विशेष चर्चा के दौरान सीएम मनोहर लाल ने वरिष्ठ नागरिकों के बड़प्पन को सलाम किया है। दरअसल हरियाणा में 40,000 बुजुर्गों ने बड़ा दिल दिखाया है। बुजुर्गों ने 100 करोड़ रुपए की पेंशन छोड़ दी है। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने इस बची धनराशि को सेवा आश्रमों पर खर्च करने का फैसला किया है, जिसकी बड़े पैमाने पर सराहना भी की जा रही है। वहीं हरियाणा में 1 जनवरी से 3,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलने की बात कही जा रही है, जबकि बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए सूबे में प्रहरी योजना भी बनाई गई है। 14 जिलों में सेवा आश्रम बनेंगे। देखिए हमारी खास पेशकश। वरिष्ठ नागरिकों के साथ सीएम की विशेष चर्चा। हरियाणा में 40,000 बुजुर्गों ने दिखाया बड़ा दिल। बुजुर्गों ने 100 करोड़ रुपए की छोड़ी पेंशन। सीएम मनोहर लाल ने बड़प्पन को किया सलाम। सीएम ने कहा बची धनराशि सेवा आश्रमों पर होगी खर्च। हरियाणा में 1 जनवरी से 3,000 रुपए मिलेगी बुढ़ापा पेंशन। हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का पात्र होते हुए भी पेंशन लेने से इनकार करने वाले वरिष्ठ जनों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद किया। बता दें कि हरियाणा में 40,000 वरिष्ठ नागरिकों ने पेंशन राशि को लेने से इनकार कर दिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बुजुर्गों के त्याग से बची धनराशि वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रमों पर खर्च होगी। 1 जनवरी से 3,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुझे प्रदेश के उन वरिष्ठ नागरिकों से बात करने का अवसर मिला है, जिन्होंने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का पात्र होते हुए भी उसे लेने से इनकार कर दिया है, ताकि उस पैसे का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए किया जा सके। उन्होंने बुजुर्गों से कहा कि आपके त्याग से जिस धन की बचत हुई है, उसे अन्य जरूरतमंद लोगों की मदद पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने बुजुर्गों से कहा कि आपके त्याग से जिस धन की बचत हुई है, उसे अन्य जरूरतमंद लोगों की मदद पर खर्च किया जाएगा। आप जैसे लोग देश और समाज की सच्ची शक्ति हैं। से बातचीत करता हूं, लेकिन आज थोड़ा अलग हट करके ऐसे बंधुओं से, ऐसे अपने भाई बहनों से बात कर रहा हूं जो किसी एक लाभ लेने के पात्र तो हैं, लेकिन त्याग भावना से, समर्पण भावना से उन्होंने उस लाभ को लेने से एक प्रकार से त्याग दिखाया है और ये कहा है कि इस पैसे का उपयोग समाज हित में कहीं भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे बुजुर्ग भाई बहन जो 60 वर्ष के हो गए हैं, पेंशन लेने के हकदार हैं, और हमने जैसी अपनी योजना से सब लोगों को उनके घर जाकर अपने सरकारी किसी भी अधिकारी कर्मचारी को भेज करके पूछवाया कि आप ये ओल्ड एज पेंशन लेना चाहते हैं तो इस पत्र पर हस्ताक्षर करिए। लेकिन आपको जानकारी पहले से होगी ही, क्योंकि आप उसी श्रेणी से संबंध रखते हैं। लगभग प्रदेश में 40,000 ऐसे बंधु हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना काम अपने आप चला लेंगे, व्यवस्था हमारे पास है, इसलिए हम इस पैसे को नहीं लेना चाहते। जैसे अभी हम जानते हैं कि 2750 रुपया प्रति मास ऐसे बुजुर्ग भाइयों बहनों को मिलता है जिनकी आयु 60 वर्ष के ऊपर होती है और जिनकी पति पत्नी की आय 3 लाख रुपया इससे कम होती है। और जैसा अगले महीने से अर्थात जनवरी से ये राशि 2750 के बजाय और 3,000 रुपया महीना होने वाली है। लेकिन हमने एक त्याग का, समर्पण का भाव दिखा करके समाज की सेवा का ध्यान रखते हुए और इस पैसे का जो है सरकार के ऊपर कोई एक्सचेकर के ऊपर वजन न पड़े, तो ये हमने अपना त्याग भाव दिखाया है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता न लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों से सीधा संवाद कर रहे थे। वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का पात्र होते हुए भी इन बुजुर्गों ने पेंशन लेने से इनकार कर दिया।
इससे सरकार के हर साल करीब 100 करोड़ रुपए बचेंगे। लिहाजा वरिष्ठ जनों के बड़प्पन को सलाम करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि बुजुर्गों के त्याग से बची धनराशि वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रमों पर खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुजुर्गों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद में कहा कि आप जैसे लोग देश और समाज की सच्ची शक्ति हैं। सेवा के भाव से इस बची हुई राशि को 22 जिलों में बनने वाले वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना के तहत सेवा आश्रमों में लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रोएक्टिव मोड में करने के बाद 60 साल की आयु के पात्र लोगों से उनकी पेंशन शुरू करने के लिए सहमति देने के बारे में संपर्क किया गया तो 40,000 वरिष्ठ नागरिकों ने ये पेंशन लेने से मना कर दिया। ये सेवा एवं त्याग की भावना को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में बुजुर्गों को 2750 रुपए की दर से प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक होती है और वार्षिक आय 3 लाख से कम होती है। 1 जनवरी से पेंशन 3000 रुपए दी जाएगी। तो भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों से बात करते हुए बहुत संतोष मुझे हो रहा है कि त्याग और समर्पण का भाव इस आयु में आकर के विशेष लोगों में ही होता है। तो आप लोगों ने ये जो काम करके दिखाया है, मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं। हम जैसा जानते हैं कि अभी कुल जो संख्या अपने प्रदेश में लगभग ऐसी है कि जो 30 लाख के आसपास लोग ये बुजुर्ग पेंशन ये लेते हैं और एक बड़ी राशि इसके ऊपर खर्च होती है। 6,800 करोड़ रुपया वर्ष का, और इस राशि के नाते से ये जाता है। समाज सेवा के लिए जितना हमें करना होता है हम जरूर करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन आपके इस त्याग के कारण से एक संदेश जरूर सबको मिलेगा कि आखिर त्याग के नाते से हम ऐसे लोगों को भी राशि दे सकते हैं जिनकी जो है आवश्यकता ज्यादा होती है। हमारी 60 वर्ष की ऊपर की आयु, वास्तव में बहुत लोग स्वस्थ होते हैं, अपने काम को अपने आप चला लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बंधु भी होते हैं जिनको कोई शारीरिक तौर पर कई बार कष्ट हो जाता है, आयु का प्रभाव होता है, अपना काम स्वयं वो नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों की सहायता ये भरपूर होनी चाहिए। तो उस नाते से भी हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। जैसा हमने हमारे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जिन डिपार्टमेंट्स के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके जिम्मे जब लगाया कि प्रदेश में ऐसे लोग जिनकी आय 60 वर्ष से ऊपर है उनकी देखभाल करें, तो सारथी योजना ये हमने एक बनाई है। प्रहरी योजना, सारथी योजना नहीं है, प्रहरी योजना। तो इस प्रहरी योजना के अंतर्गत उनके जिम्मे लगाया है। अस्पतालों में बनाए गए सीनियर सिटीजन कॉर्नर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पतालों में सीनियर सिटीजन कॉर्नर बनाए गए हैं। बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो अस्पताल जाता है। आमतौर पर अस्पतालों में भीड़ रहती है और बुजुर्गों को लाइन में लगकर पर्ची बनवाना और अन्य काम करवाना बहुत मुश्किल होता है। सीनियर सिटीजन कॉर्नर में पर्ची बनवाने से लेकर दवाई दिलाने तक का काम किया जाता है। बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बनाई प्रहरी योजना। बता दें कि हरियाणा में 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना शुरू की गई है। प्रदेश में 80 साल से अधिक आयु के 3,30,000 बुजुर्ग हैं। इनमें 3600 बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो अकेले रह रहे हैं। प्रहरी योजना में इन बुजुर्गों की कुशल क्षेम जानने के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। यदि किसी बुजुर्ग को चिकित्सा सहायता, संपत्ति की सुरक्षा अथवा किसी अन्य मदद की जरूरत होगी तो संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से उसकी मदद की जाएगी। यदि कोई सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी प्रहरी योजना से जुड़ना चाहता है तो वो डायल 112 पर कॉल करके जुड़ सकता है। जानते हैं कि 2750 रुपया प्रति मास ऐसे बुजुर्ग भाइयों बहनों को मिलता है। अगले महीने से अर्थात जनवरी से ये राशि 2750 के बजाय
और 3,000 रुपया महीना होने वाली है। हमारे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन डिपार्टमेंट्स के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके जिम्मे जब लगाया कि प्रदेश में ऐसे लोग 60 वर्ष से ऊपर है उनकी देखभाल करें, तो इस प्रहरी योजना के अंतर्गत उनके जिम्मे लगाया है कि ऐसे सब परिवारों के घरों में वो जाएं और विशेष तौर पर जिनकी आयु 80 वर्ष या इससे ऊपर हो गई है, 80 वर्ष से ऊपर के आयु के ऐसे लगभग 3,30,000 बुजुर्ग हरियाणा प्रांत में हैं। और एक और बड़ी जो चिंता की बात यह भी है कि उसमें से लगभग 1% से ऊपर 3600 लोग ऐसे भी हैं जो अकेले रहते हैं। उनके परिवार के अंदर इस प्रकार की सहायता करने वाला व्यक्ति या तो होगा नहीं या किसी कारण से उनकी देखभाल करने में हिचकिचाते होंगे, वो अकेले रहते हैं। अकेले रहने में कितनी असुविधा होती होगी, हमने भी ये विचार करके और ऐसे 3,600 लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाई है। सेवा आश्रम इस नाते से बनाया जाए तो वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम इस योजना को बनाने का हमने आह्वान किया है। अपने सरकार की ओर से इस काम को शुरू भी कर दिया गया है। रेवाड़ी में एक ऐसा आश्रम खोला जा चुका है, करनाल में निर्माणाधीन है और अन्य 14 जिलों में इसके लिए भूमि भी और ले ली गई है। आज मुझे एक और मन में जो विचार आता है आपके सामने रखता हूं कि जैसे 40,000 लोग आप लोगों ने इस पेंशन का त्याग किया है, 3,000 रुपया जैसा अगले महीने से शुरू हो जाएगी, अगर हिसाब लगाते हैं तो प्रति मास 12 करोड़ रुपया ये बनता है, साल में लगभग 100 करोड़ रुपया बनता है। तो मैंने एक योजना अपने मन में सोची है जिसकी घोषणा करता हूं कि हम ये इस वर्ष का 100 करोड़ रुपया ये जो सेवाश्रम बनेंगे, इन सेवाश्रम को बनाने के लिए सभी 22 जिलों में इसका एक बजट ये सैंक्शन कर रहे हैं ताकि उनके भवन बन सके, उनकी देखभाल के लिए ये व्यवस्था हो सके। चौदह जिलों में बनेंगे सेवा आश्रम। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अकेले रहने बुजुर्गों की देखभाल वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना के तहत सेवा आश्रमों में की जाएगी। बता दें कि रेवाड़ी में एक ऐसा आश्रम खोला जा चुका है और एक अन्य करनाल में निर्माणाधीन है। इसके अलावा 14 जिलों में इनके लिए भूमि की पहचान कर ली गई है। वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा पानीपत, अंबाला और पंचकुला में ओल्ड एज होम चलाए जा रहे हैं। पंचकुला में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भी ओल्ड एज होम चलाया जा रहा है। इसके अलावा 13 जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पंचकुला, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा, यमुनानगर, झज्जर और बहादुरगढ़ में 14 डे केयर सेंटर भी कार्यरत है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।